Hello everyone, welcome back to Faculty Channel. I am Kusum. So today in this video we're going to learn about Skinner's theory of operant conditioning, which was been given by B.F. Skinner. Okay, so the thing is that we have already started the learning theory series in child psychology, and in which we have already done Pavlov's classical conditioning theory and Thorndike's trial and error theory. So this we are going to do with Skinner's theory of operant conditioning. Let's see what is there in the video. Topics to be discussed are, first we'll get a short introduction of what is actually operant conditioning. There are three responses or operant we call it given by Skinner, जो हमको इसके experiment के बाद मिले थे. Then there are the responses which we get, in which we have some positive reinforcement, negative reinforcement, punishment, problems क्या होती हैं punishment से आगे future में to the child, and some multiple choice questions. Please don't skip this multiple choice questions and please do comment me in the comment section इनके answers क्या हैं, because I am not telling you the answers, you yourself are going to comment me in the comment section. Okay, so let's start with this operant conditioning. This has been given by Skinner. He is also known as the father of operant conditioning, and इन्होंने ये जो उनका जो वर्क था ये था थॉर्नडाइक, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं. थॉर्नडाइक की जो एक फेमस एक वर्क था जिस वॉज लॉ ऑफ इफेक्ट, इसके बेसिस पे उन्होंने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग को अंजाम दिया था. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस लाइकली टू बी रिपीटेड. ये बोलता है इस प्रिंसिपल में, स्किनर बोलते हैं कि जो भी बिहेवियर हमको प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस देता है, मीन्स रिवॉर्ड देता है, उसको हम रिपीट करते हैं. और जो हमको अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस देता है, मीन्स जो जिससे हमें अच्छा नहीं लगता है, वो उसको हम रिपीट नहीं करते हैं. तो स्किनर ने ये एक न्यू टर्म दिया था, अ न्यू टर्म into the law of effect which was known as reinforcement. देखो लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था हमको? थॉर्नडाइक ने. इन्होंने इसी लॉ ऑफ इफेक्ट में एक न्यू वर्ड टर्म दिया है, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट. दैट इज बिहेवियर दैट इज रीइंफोर्स्ड टेंड्स टू बी रिपीटेड. जो बिहेवियर रीइंफोर्स किया जाता है, रीइंफोर्स मीन्स काइंड ऑफ यू कॉल इट रिवॉर्ड्स, वो मिलता है जिससे कि हमारा बिहेवियर और स्ट्रेंथन होता है, वी काइंड ऑफ रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एंड जिससे हमें रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है, हम रीइंफोर्स नहीं होते हैं जिस चीज़ से, उससे हमारी जो बिहेवियर होता है वो वीकन होता जाता है. होता क्या है ये बिहेवियर, रीइंफोर्समेंट क्या है, पनिशमेंट क्या है जिससे वीक हो रहा है हमारा बिहेवियर, ये सब हम आज इसके चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट था जो स्किनर ने करा था इन रैट. इसमें क्या था, इन्होंने एक बॉक्स निकाला जिसको स्किनर्स बॉक्स भी कहते हैं. इसमें इन्होंने रैट को अंदर रख दिया, बंद कर दिया, उसमें एक लीवर लगा दिया. आप लीवर देख सकते हैं, ये लीवर है, ये लीवर लगा दिया. इसमें दो लाइट्स थी, एक रेड कलर की लाइट और एक ग्रीन कलर की लाइट. ओके, ये स्पीकर था, आवाज़ आएगी इससे. और ये था बाहर, जैसे ये लीवर दबाए तो ये फूड डिस्पेंसर लगा रखा था. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड दैट जैसे ही ये जो माउस है ये इधर उधर जाता है, एक्सीडेंटली उससे क्या होता है, एक लीवर दब जाता है ये. अब लीवर दब के अगर ग्रीन लाइट आ रही है तो मतलब फूड डिस्पेंसर से फूड अंदर आएगा. लीवर दबाने से अगर रेड लाइट आती है, या फिर यू कैन से दैट आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन लाइट जब जलेगी तो अगर ये जो माउस है ये अगर लीवर दबाता है तो फिर उससे क्या होता है, फूड डिस्पेंसर से फूड आएगा. अगर राइट लाइट चलती है और ये लीवर दबाता है तो इसको एक इलेक्ट्रिक करंट लगता है जो इसके फ्लोर में यहाँ पर है, ये जो नीचे बेस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है. तो धीरे धीरे इसको जो माउस है इसको समझ आता है ग्रीन लाइट दबेगी तो लीवर दबाना है, रेड लाइट दबेगी तो लीवर नहीं दबाना है. तो ये होता है एक रीइंफोर्समेंट वाला सीन, दैट ग्रीन लाइट दबने से फूड आएगा. तो वो रीइंफोर्स हो रहा है, उसको पता चल गया कि ग्रीन लाइट दबेगी तो ही मुझे लीवर दबाना है, तो मुझको रिवॉर्ड मिलेगा. और अगर रेड लाइट चल रही है और मैंने लीवर दबा दिया तो मुझको पनिशमेंट भी मिल सकती है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. इसको हम केस आगे थ्योरी में थोड़ा ठीक से समझते हैं क्या है. ओके, देयर आर 3 रिस्पॉन्सेज. स्किनर ने आइडेंटिफाई करते 3 रिस्पॉन्स जिसे हम ऑपरेंट भी कहते हैं. वो
फॉलो करता है बिहेवियर को, इंसान के बिहेवियर को। पहला होता है न्यूट्रल ऑपरेंट, दैट इज कि रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट नीदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। ऐसा कोई रिस्पॉन्स जो कि ना तो आपके बिहेवियर को इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, या प्रोबेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज की कुछ हो ही नहीं रही है, इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल मीन्स कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आना है किसी चीज़ में। ओके, देन कम्स द रीइंफोर्सेस। Reinforces में क्या आता है? Responses from the environment that increases the probability of a behavior being repeated। ऐसी चीज़ environment से responses आना जिससे कि behavior जो है वो और रिपीट करते रहे, इंक्रीज हो रहा है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है रिस्पॉन्सेज की, बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, बिहेवियर और स्ट्रेंथन हो रहा है। तो रीइंफोर्सेस कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हम आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्सेस क्या होते हैं। देन आर द पनिशर्स। ना पनिशर्स आर लाइक काइंड ऑफ इट डिक्रीजेज द बिहेवियर टू बी रिपीटेड। पनिशमेंट, जैसे पनिशमेंट को हम देख सकते हैं, आप कुछ गलत करते हो पनिशमेंट मिलती है तो उससे आपका बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता है। तो पनिशमेंट क्या करता है? आपका वीकन करता है किसको? बिहेवियर को। ओके, नाउ इसको डिटेल में समझते हैं क्या है इसमें, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। चलिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एंड दिस इज समथिंग ऑफ थ्योरी जिसमें कि बहुत कन्फ्यूजन होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग, बट आप इसको हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो होता है जिसमें एक रिस्पॉन्स या बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है बाय रिवॉर्ड्स लीडिंग टू द रिपीटिशन ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। ठीक है, इसमें क्या होता है? दो टाइप के रीइंफोर्सेस होते हैं, प्लीज ध्यान रखना। दो टाइप के रीइंफोर्सेस क्या हैं? प्राइमरी रीइंफोर्सेस आर द स्टिमुलाई दैट आर नेचुरली रीइंफोर्सिंग बिकॉज दे आर नॉट लर्नड एंड डायरेक्टली सेटिस्फाई योर नीड। प्राइमरी रीइंफोर्सेस वो होते हैं जो कि हमने लर्न नहीं करे लेकिन वो एकदम से रिस्पॉन्स आ जाता है उस चीज़ का। ओके, जैसे कि जो प्राइमरी हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे फूड वाटर, ये प्राइमरी हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दे आर स्टिमुलाई दैट आर नेचुरल इन्फोर्सिंग बिकॉज दे आर नॉट लर्न एंड डायरेक्टली सेटिस्फाई अ नीड। सेकेंडरी reinforces वो होते हैं आर stimuli that are reinforced through the association with the primary reinforces such as money, school grades, etc. ये सब इसमें क्या हो रहा है? आपका जो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो आपके प्राइमरी reinforces को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे आपको भूख लगी है, आपको खाना मिल गया, ये आपका प्राइमरी रीइंफोर्सर है। आपको भूख लगी, आपको खाना नहीं मिला लेकिन आपको पैसे दे दिए, तो इससे क्या होगा? पैसे लेके जाओगे और आप अपनी भूख को शांत कर दोगे। दिस इज योर सेकेंडरी रीइंफोर्सेस। आपको रीइंफोर्समेंट मिला, एक रिवॉर्ड मिला जिससे आप अपने प्राइमरी रीइंफोर्स को एसोसिएट कर सकते हो। तो दे डू नॉट डायरेक्टली सेटिस्फाई इनेट नीड बट मे बी द मीन्स, इसलिए मीन्स हो सकते हैं आपके प्राइमरी रीइंफोर्स को जस्ट एज पावरफुल एज अ मोटिवेटर एज अ प्राइमरी रीइंफोर्सर्स। आई होप इट इज क्लियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जिससे कि आपका बिहेवियर और स्ट्रेंथन होता है, इसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है। इसके अंदर प्राइमरी रीइंफोर्सेस होते हैं और सेकेंडरी रीइंफोर्सेस होते हैं। किसके अंदर? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर। प्लीज ये याद रखना। ओके, प्राइमरी रीइंफोर्सेस होते हैं जिससे कि आपकी नीड जो होती है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाती है। सेकेंडरी रीइंफोर्सेस होते हैं जिससे आपको कुछ नीड है, आपको कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं मिली है बट उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जिससे कि आप अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो। ओके, क्लियर? Now we come to the next point, that is your negative reinforcement. Now this is also kind of a reward, but ये अलग तरह से किया जाता है। जैसे it is termination of an unpleasant state following a response. कैसे? This is known as negative response because it is removal of an adverse stimuli which is rewarding to the animal or person. Suppose आप लेट आए हो, okay, और मैंने बोला कि as a punishment आपको क्या देना पड़ेगा? सपोज आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आप स्कूल में लेट आए, आपकी टीचर ने बोला यू हैव टू गिव 10 रुपीज़ बिकॉज यू आर लेट। तो अब आप क्या करोगे? आपको 10 रुपीज़ ना देने पड़े तो आप क्या करोगे? लेट आना बंद कर दोगे। नाउ यू विल बी ऑन टाइम। सो आप क्या कर रहे हो? इसमें से नेगेटिव इन्फोर्समेंट, कोई जो अनप्लेजेंट चीज़ है कि पैसे देने पड़ रहे हैं, दिस इज एन अनप्लेजेंट थिंग फॉर यू, ये आप रिमूव कर रहे हो। ओके, ये रिमूव कर रहे हो किस चीज़ से? बाय कमिंग ऑन टाइम। इससे क्या हो रहा है? आपका बिहेवियर स्ट्रेंथन हो गया। स्ट्रेंथन कैसे हुआ? आप टाइम पे आने लगे तो आपके बिहेवियर में चेंज आया ना। सो इट इज़ दैट
Removal of an adverse stimulus which is rewarding to the animal or person. Negative reinforcement strengthens behavior because it stops or removes an unpleasant experience. पैसे देने से unpleasant experience हो रहा था ना यार, 10 रुपये इतना तो मैं कैंटीन में कुछ खा लेता राइट. सो वो 10 रुपये आपने बचा दिए कैसे, टाइम पे आने से. ये आपके बिहेवियर में चेंज आया एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. कोई चीज़ जो अनप्लेजेंट आपकी हो रही है वो हम हटा दें. ओके, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे कि आपको कुछ काम दिया है और आपने टीम वर्क में वो काम करना है. ओके, आपने बहुत अच्छा टीम वर्क दिखाया लेकिन आपको बोला आपको 2 आवर्स तक ये काम करना पड़ेगा. 2 आवर्स आपको दे रहे हैं, ये पूरे 2 आवर्स आपको लगाने हैं, टीम वर्क शो करनी है. अब आपने टीम वर्क शो करी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आपने काम आपका काम इतना अच्छा था कि आपके जो टीचर है उन्होंने बोला बिकॉज आपने बहुत अच्छा टीम वर्क शो करा है तो व्हाट वी आर डूइंग, हम आपका काम, आपकी जो काम हमने बोला कि 2 आवर्स आपको लगाने यहाँ पर, उसको हम कम करके 1.5 आवर कर देते हैं. तो ये क्या हुआ, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन थी कि 2 आवर्स यहाँ पर रहना पड़ेगा हमें. दिस काइंड ऑफ यू फेल्ट इट लाइक एन पनिशमेंट. बट आपका टीम वर्क अच्छा देख के क्या करा, टीचर ने खुद ही उसको आपके टाइम को कम कर दिया. नाउ यू हैव टू ओनली स्पेंड 1.5 आवर. सो दिस इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. आई होप इट इज क्लियर. नाउ कमिंग टू द पनिशमेंट, जिससे सब डरते हैं. पनिशमेंट, वो आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सब डरेंगे. नाउ लाइक सी, punishment is the opposite of reinforcement since it is designed to weaken or eliminate a response rather than increase it. punishment exactly opposite हो गया. reinforcement में positive हो चाहे negative reinforcement हो, दोनों से क्या हो रहा था, आपका behavior strengthen हो रहा था. ओके, लेकिन punishment से क्या होगा, हम उस behavior को कम करने की कोशिश करें. देखिए, अगर मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल दूँ, देखिए एग्जाम्पल क्या है कि मैंने आपको दिया अभी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, मैंने आपको बताया था कि सपोज आप लेट होते हो, आपको 10 रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, आपने 10 रुपीज़ ना देने पड़े तो आप टाइम पे आने लग गए, आपका बिहेवियर चेंज हुआ. ओके, पनिशमेंट को हम इसी एग्जाम्पल को, सेम एग्जाम्पल है, बस इसके वर्ड्स थोड़े चेंज हो रहे हैं. दैट आप लेट आ रहे हो, आपको 10 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ये आपको एक पनिशमेंट मिली है, तो आप बिहेवियर इसका वीकन कैसे होगा, आप लेट आना बंद कर दो. अभी यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला है, वहाँ मैंने बोला आप टाइम पे आना शुरू कर दोगे क्योंकि आपको देने पड़ रहे थे पैसे. ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आप लेट आना बंद कर दोगे. आपका क्या हुआ, वो वहाँ पर क्या हुआ, आप टाइम पे आना शुरू हो गए हो. बात तो एक ही है लेकिन आप सेंटेंस समझो. वहाँ पर टाइम पे आना शुरू कर दिया है और यहाँ पर आपने लेट आना बंद कर दिया. तो आपने अपने बिहेवियर को जो था ना लेट आने का, वो कम कर दिया. वहाँ पर क्या हुआ, क्या करा हमने, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आपने जल्दी आना शुरू कर दिया, तो ये आपका बिहेवियर स्ट्रेंथन हुआ है, आपने अच्छा करने लग गए हो. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. Now, like in reinforcement, punishment can work either by directly applying an unpleasant stimulus like a shock. तो अच्छा यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम reinforcement को अलग तरह से होता है. पनिशमेंट भी एक काइंड ऑफ, अगर हम बोले नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी तो पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन वहाँ पर हम पनिशमेंट इसलिए दे रहे हैं कि बिहेवियर चेंज हो रहा है और स्ट्रेंथन हो रही है कोई चीज़. यहाँ पर पनिशमेंट से कोई बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा है. बिहेवियर चेंज ऐसे में ये चेंज नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं पनिशमेंट को, या तो डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई एक चीज़ हटा ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं आपसे. देखो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव पनिशमेंट होता है और नेगेटिव पनिशमेंट होता है. 2 टाइप ऑफ पनिशमेंट इज, जैसे हमारे 2 टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट थे. तो फर्स्ट पनिशमेंट दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, लाइक आपके बिहेवियर को हटाने के लिए, वो कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप लेट आए, मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको कहा चलो आप ग्राउंड के 4 चक्कर लाओ बिकॉज आप लेट हुए. यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ ऐड करी है, कोई चीज़ ऐड करी है. ओके, तो समथिंग अनप्लेजेंट इमीडिएटली फॉलोइंग अ बिहेवियर टू डिक्रीज द लाइवलीहुड. तो मैंने एक अनप्लेजेंट चीज़ ऐड कर दी आपके इसमें. क्या ऐड करा है कि बोलो 4 बार राउंड लगाओ पूरे फील्ड के. दिस इज अ पॉजिटिव पनिशमेंट, ऐड कर रहे हैं. पॉजिटिव प्लस साइन होता है ना पॉजिटिव का, तो ऐड कर रहे हैं. ऐसे ही नेगेटिव पनिशमेंट को देखो, माइनस से रिलेट करो. नेगेटिव पनिशमेंट क्या हो गया, रिमूविंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस. जो चीज़ आपको बहुत पसंद है मैं उसको ही हटा दूँ.
जैसे अगर आपके क्लास में बहुत सारे पीरियड्स होते हैं, सपोज 7-8 पीरियड्स आर देयर इन योर स्कूल। अब इसमें से आज आपका स्पोर्ट्स के 2 पीरियड है, ओके, आपने होमवर्क नहीं करा तो मैंने बोला आज तुम, और आपको स्पोर्ट्स पीरियड बहुत पसंद है, आपको जाना पसंद है, मैं क्या बोलूँगी, नहीं आज तुम स्पोर्ट्स के पीरियड करोगे नहीं और दोनों पीरियड में यहाँ बैठ के आप मेरा काम करोगे, ये वाला होमवर्क कंप्लीट करोगे, ओके। तो ये क्या करा मैंने, आपको जो चीज़ पसंद थी उसको ही हटा दिया। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव पनिशमेंट। समझ आ रहा है? पॉजिटिव इज ऐड करा, क्या पनिशमेंट दी है, पनिशमेंट ऐड करी, पनिशमेंट ऐड कैसे करी, ग्राउंड के चक्कर लगवा दिया, आपने कुछ करा है। यहाँ पर क्या करा नेगेटिव पनिशमेंट में, मैंने आपकी डिजायरेबल चीज़ जो थी उसको ही हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो माइनस हो गया। आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर गेटिंग दिस थिंग्स, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रॉब्लम्स इन पनिशमेंट। पनिशमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं पनिशमेंट देने में। देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम इज पनिश बिहेवियर इज नॉट फॉरगॉटन। पनिश बिहेवियर जो होता है वो सप्रेस कर देते हो आप, लेकिन वो भूला नहीं जाता है। सो बिहेवियर रिटर्न्स व्हेन पनिशमेंट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। आप लेट, अगर मैं बाई चांस लेट आने पे आपको पनिशमेंट देना बंद कर दूं तो आपका बिहेवियर फिर से वो वापस रिपीट हो जाएगा ना, आप रिपीट करने लगे, फिर से लेट आना शुरू करते हो, अरे पनिशमेंट नहीं मिलती, छोड़ो ना, लेट आना शुरू कर देते हैं, राइट। दिस इज द थिंग, फर्स्ट थिंग, इट इज सप्रेस्ड बट नॉट फॉरगॉटन। देन कॉजेज इंक्रीज्ड एग्रेशन, शोज दैट एग्रेशन इज अ वे टू कोप विद प्रॉब्लम्स। आप क्या करोगे, गुस्सा दिखाना, आपके अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, हर चीज़ पे पनिशमेंट, हर चीज़ पे पनिशमेंट, व्हाट इज दिस, ओके। सो व्हाट यू डू, दे इंक्रीज हो रहा है, एग्रेशन आ रहा है आपके अंदर। Third thing, creates fear that can generalize to undesirable behaviors, that is fear of school. अब आपको बार बार किसी चीज़ पे पनिशमेंट मिल रही है, बार बार पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो आपके अंदर एक फियर आ जाएगा। फियर इज दैट, डर बैठ जाएगा कि स्कूल जाने से ही डर लगे होगे। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको ज़्यादा डांटो मारो तो वो रोता है स्कूल जाने के लिए, बहुत टैंट्रम्स करता है, नो आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, बिकॉज उसको बार बार पनिश किया जा रहा है, तो वो एक डर बैठ गया है उसके अंदर स्कूल जाने का कि स्कूल में तो पनिशमेंट ही मिलती है। Now, then is your does not necessarily guide you toward desired behavior. Reinforcement tells you what to do, punishment only tells you what not to do. तो ये एक desired behavior होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ करने लगो। Reinforcement जो होता है ये आपको बताता है कि क्या करना चाहिए। रीइंफोर्समेंट से चाहे आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, आप उससे गाइड हो रहे हो कि अच्छा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, हमको ये करना चाहिए और करना चाहिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अच्छा ये चीज़ ऐसे हो सकती है तो हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या ऐसी चीज़ और करनी चाहिए, राइट। बट पनिशमेंट सिर्फ आपको बताता है क्या नहीं करना है, ये आपको गाइड कहीं से भी नहीं कर रहा है। इट इज़ ओनली टेलिंग यू व्हाट नॉट टू डू, ओके। नाउ देयर आर सम MCQs, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट आर द आंसर्स ऑफ दिस MCQs, ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर इज द, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है या इवेंट है जिससे कि इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, कॉन्सिक्वेंस या बिहेवियर। ये आप मुझे आंसर करिए एंड 1 2 3 4 5 कर 6 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके आप मुझे इसके आंसर करिएगा, ओके। सेकेंड, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास Derek draws a funny picture on the blackboard and the entire class laughs. As a result of the attention from the other student, Derek draws a funny picture on the blackboard for the rest of the week. His behavior is the result of, एक दिन क्लास में क्या करता है डेरेक, एक बहुत ही फनी पिक्चर ड्रॉ कर देता है हंसाने के लिए बच्चों को, पूरी क्लास हंसने लग जाती है, वाओ व्हाट अ फनी पिक्चर, बहुत हंसती है। तो अब क्या करता है, उसे देखता है कि बच्चा तो हंस रहे हैं मेरी पिक्चर बना के, तो वो और नेक्स्ट डे पूरे हफ्ते पूरे वीक वो क्या करता है, फनी पिक्चर ही बनाता रहता है, लोग उससे जो क्लास होती है वो बार बार हंसती है। तो ये जो उसका बिहेवियर है ये क्या है, प्रेजेंटेशन पनिशमेंट, रिमूवल पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। प्लीज़ ध्यान देना, प्रेजेंटेशन पनिशमेंट है, रिमूवल पनिशमेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ओके। थर्ड क्वेश्चन, बिल बिगैन रनिंग ट्रैक एंड फील्ड बिकॉज इट केप्ट हिम हेल्दी। ध्यान देना पूरे पैराग्राफ में, इट इज़ अ केस study. Bill began running track and field because it kept him healthy. After winning a few medals, he noticed that his friend looked up to him more and he became more popular. Because the medal is associated with winning and praise from his friends, Bill begins to focus all his attention on winning medals. The medal is an example of a, देखो इसको मैं एक बार
इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। बिल क्या करता है, वो दौड़ना शुरू करता है ट्रैक में, रनिंग, ट्रैक एंड फील्ड। और क्यों दौड़ता है? हेल्दी रहने के लिए। तो वो दौड़ना जब शुरू करता है, वो करता तो हेल्दी रहने के लिए, लेकिन वो देखता है कि कुछ उसको वो पार्टिसिपेट करता है गेम्स में, तो वो देखता है कि उसको मेडल्स मिलते हैं। तो जब उसे मेडल्स मिलते हैं तो वो ये नोटिस करता है, उसके फ्रेंड्स तो उसको बहुत पॉपुलर हो गया, उसके फ्रेंड्स उसको देखते हैं, उसको वो बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है पूरे स्कूल में। तो बिकॉज मेडल क्या है, किससे एसोसिएटेड है? विनिंग एंड प्रेज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। मेडल से क्या हो रहा है? उसको प्रेज मिल रहा है, वो जीत रहा है, प्रेज मिल रहा है, फ्रेंड्स से तारीफ मिल रही है। तो बिल बिगिंस टू फोकस ऑल हिज अटेंशन ऑन विनिंग मेडल्स। तो बिल क्या कर रहा है? फोकस पूरा अटेंशन अपना मेडल्स जीतने में कर रहा है। तो ये जो मेडल है, ये जो इसे मेडल मिल रहे हैं, वो किस चीज़ के एग्जाम्पल है? सेकेंडरी रीइंफोर्सर के, प्राइमरी रीइंफोर्सर के, पॉजिटिव पनिशमेंट या नेगेटिव पनिशमेंट। प्लीज़ ध्यान देना, इसमें आपका कैच वर्ड्स क्या है? एक तो वो पॉपुलर बन रहा है किससे? मेडल एसोसिएटेड है किससे? फ्रॉम विनिंग एंड प्रेज। मैंने समझाया था, प्लीज़ याद करो मैंने क्या बताया था लास्ट स्लाइड, 3-4 स्लाइड्स बैक क्या बताया था मैंने आपको, तो इससे रिलेटेड है वो आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज एनीथिंग दैट इंक्रीजेज बिहेवियर इज कॉल्ड। कोई भी चीज़ जो बिहेवियर इंक्रीज करी उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स, पनिशमेंट, बोथ ए एंड बी मीन्स रिस्पॉन्स पनिशमेंट दोनों, या फिर सिर्फ रीइंफोर्सर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन एन already existing stimulus is removed to decrease the likelihood of a behavior। जो ऑलरेडी आपके अंदर स्टिमुलस है उसको हटाने के लिए, आपके बिहेवियर को कम करने के लिए ये क्या होता है, किस चीज़ से होता है ये? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नन ऑफ दीज। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडिशन ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। कोई सॉरी अनप्लेजेंट चीज़ें उसको मैं ऐड कर रही हूँ आपके आप में, तो क्या है वो? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या नन ऑफ दीज। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, दीज ऑल आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। प्लीज डू कमेंट मी हियर एंड सॉल्व दीज थिंग्स एंड कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन all the answers, all 6 questions answers। okay, so yes, take care of yourself। I think it was all clear to you। बहुत important topic है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट मैंने अपनी तरफ से बहुत ईजी तरह से समझाने की कोशिश करी है। आई होप यू गॉट इट। सो येस, टेक केयर ऑल एवरीवन एंड बाय बाय।